हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पैरानॉर्मल हॉरर घटनाओं में। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा घटित होता है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन कुछ लोग उन हादसों को भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग चाहकर भी उन हादसों को भुला नहीं पाते और धीरे धीरे उनका ये डर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, हम इस चैनल में कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसे लोगों ने खुद महसूस किया है और आज भी जब वो इस घटना को याद करते हैं तो उनके दिल दहल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपका मनोरंजन करना चाहते हैं। हमारा इरादा किसी भी तरह अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। आप इसे केवल एक कहानी की तरह देखें और एंजॉय करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने आपको एंटरटेन किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जैसी भी लगी हो, अच्छी या बुरी, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यूँ तो होनी अनहोनी दुर्घटना या घटना रोज़ तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी जब हमें कोई किसी काम के लिए मना करता है और हम फिर भी अनजान बनते हुए उस काम को कर देते हैं तो हमें किसी न किसी हादसे का शिकार होना ही पड़ता है। और ऐसे ही एक हादसे का शिकार निखिल और उसके दोस्त भी हुए। दोस्तों, आज की ये कहानी है निखिल और उसके दोस्तों की। निखिल और उसके दोस्त जो हर साल क्रिकेट खेलने के सिलसिले में उत्तराखंड के बागेश्वर जाया करते थे। बागेश्वर में पहाड़ी बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उन्हीं टूर्नामेंट के सिलसिले में निखिल और उसके दोस्त वहां जाया करते थे। वैसे तो वो हर साल वहां जाया करते थे, लेकिन इस बार का अनुभव उनके लिए कुछ अलग ही था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनका यह अनुभव अलग कैसे था। तो इस बार जब वो टूर्नामेंट के लिए बागेश्वर पहुंचे तो जिस होटल में वो हमेशा ठहरा करते थे, जो कि प्लेग्राउंड से काफ़ी नज़दीक था, वो वहाँ रुक नहीं सके क्योंकि इस बार खिलाड़ी ज़्यादा आए थे और सारे कमरे पहले ही बुक हो गए थे। लेकिन सैलानी ज़्यादा होने के कारण इस बार उन्हें वहाँ कोई होटल भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए निखिल और उसके दोस्त एक पुराने डाक बंगले में रहने के लिए चले गए, जो कि प्लेग्राउंड से काफ़ी दूर था और जंगल से काफ़ी करीब। तो उन्होंने सोचा चलो पुराने डाक बंगले में ही रुक जाते हैं और वो चारों दोस्त वहाँ चले गए। थोड़ी देर में रात भी हो गई तो उन्होंने खाना खाया और सोचा चलो थोड़ा टहल कर आते हैं, फिर जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल से टूर्नामेंट भी तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी उठना भी पड़ेगा। यह सोचकर वो चारों कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन डाक बंगले के चौकीदार ने उनसे कहा, साहब अभी इस समय मत जाइएगा बाहर, बहुत रात हो गई है। इस समय जाना ठीक नहीं, जंगल भी नज़दीक है और फिर वो भी। लेकिन जैसे ही उसने वो भी बोला, वो चुप हो गया। निखिल ने उसे पूछा, क्या वो भी, बोलो, चुप क्यों हो गए? लेकिन उसने कहा, अरे वो कुछ नहीं साहब, बस अभी मत जाइए, खतरा है। और ऐसा कहकर चौकीदार वहाँ से चला गया। फिर उसके दोस्तों ने कहा, अरे चल यार छोड़ निखिल, आज वैसे भी ट्रैवल करके काफ़ी टायर्ड हो गए हैं, कल से चलेंगे वॉक पे, आज सो ही जाते हैं। निखिल ने कहा, ठीक है यार, जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू विश, गुड नाइट गाइज। और फिर सब सोने के लिए चले गए। फिर अगले दिन सुबह वो जब नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने डाक बंगले की रसोइये से पूछा, अरे महाराज जी, ज़रा ये तो बताइए यहाँ जंगल में कुछ है क्या? तो रसोइये ने कहा, साहब क्या मतलब कुछ है क्या? मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। अरे भाई, क्योंकि रात को जब हम वॉक करने के लिए जा रहे थे तो चौकीदार ने हमें जाने से मना कर दिया और ये भी कहा कि जंगल में खतरा है, और वो भी कहते ही वो चुप हो गया। हमने उससे, वो भी कौन? लेकिन वो चुप हो गया और हमें मना करके वहाँ से चला गया। क्या आप बता सकते हो कि वो किस बारे में बात कर रहा था?
पहले तो वो थोड़ा चुप हो गया, फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, अरे नहीं साहब, वो दरअसल लोग कहते हैं कि यहाँ रात को अक्सर उन्होंने कहीं कुछ रूह वूह देखी है जंगल की तरफ जाते हुए। अब पता नहीं साहब, हम तो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हमने तो कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम सबको जाने से मना करते हैं क्योंकि जंगल से तो खतरा है ही वैसे भी। फिर निखिल ने और उसके फ्रेंड्स ने कहा ठीक है, और ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही वो अपनी कार से प्लेग्राउंड की तरफ चले गए। शाम को जब वो वापस लौटे तो फिर कुछ देर आराम करने के बाद वो डिनर करने चले गए। डिनर ख़त्म होते ही थोड़ी देर बाद निखिल ने अपने दोस्तों से कहा, चलो यार वॉक करके आते हैं, देखे तो सही आखिर है क्या, यहाँ किसकी रूह है जो भटक रही है रात को। फिर उसका एक दोस्त बोला, अरे नहीं यार मैं नहीं जा रहा, याद है ना सुबह वो रसोइया क्या कह रहा था, क्यों बेकार में पंगे ले रहे हो, मैं तो नहीं जाऊँगा। फिर निखिल ने कहा, तू तो बस डरपोक ही बना रही हो, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। और फिर निखिल और उसका दोस्त यश दोनों बाहर वॉक करने के लिए चले गए और उनके बाकी दो दोस्त डाक बंगले में ही रुक गए। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, अंधेरी रात तो थी और उसके साथ मंद मंद हवा भी चल रही थी और हल्की सी ठंड भी हो रही थी। निखिल और यश बातें करते करते डाक बंगले से काफ़ी दूर निकल गए। वो चलते जा रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उनके साथ पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते गए और फिर उन्हें लगा कि कोई तो है और वो अचानक रुक गए। जैसे ही वो रुके वैसे ही उनको वो आवाज़ आना भी बंद हो गई और फिर उन्होंने मुड़कर देखा मगर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर दोनों ने कहा, हो सकता है हवा काफ़ी चल रही है, रात भी हो रही है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा हो कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर यश ने कहा, छोड़ यार काफ़ी देर हो गई है, वापस चलते हैं, हम काफ़ी दूर भी निकल आए हैं। निखिल ने कहा, ठीक है यार चलते हैं। फिर वो डाक बंगले वापस आ गए और सोने चले गए। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट करके मैच खेलने चले गए और फिर शाम को लौट आए। रात को फिर से डिनर करने के बाद निखिल और यश वॉक करने को चले गए तो उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को कहा, अरे चलो यार वहाँ कुछ नहीं है, हम दोनों कल गए थे रात को, कुछ भी नहीं हुआ, चलो आज तो चलो डरपोको। लेकिन उन दोनों ने ही मना कर दिया, नहीं भाई नहीं, हम डरपोक ही सही है, हमें नहीं पड़ना किसी मुसीबत में। और निखिल और यश दोनों वॉक करने के लिए चले गए और फिर वो बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे तो थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें फिर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई तो है जो हमारे पीछे है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और आगे चलते रहे मगर वो आवाज़ें बंद नहीं हुई। फिर दोनों अचानक रुक गए और अब उन दोनों को थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और कहा, एक साथ मुड़कर देखते हैं। और जैसे ही दोनों ने मुड़कर देखा तो उन दोनों के होश उड़ गए। वो डर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था और उसकी ज़ुबान कटी हुई थी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, वो उनकी तरफ बढ़ रहा था, उन्हें कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो वहाँ से तबड़ में भागने लगे और भागते भागते निखिल गिर गया। उसे काफ़ी चोटें आई, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके भागता हुआ डाक बंगले की तरफ दौड़ा। और फिर निखिल और यश की आवाज़ सुनकर चौकीदार और रसोइये और उसके बाकी दोस्त सब उठकर आ गए। वो बहुत घबरा रहे थे। वो दोनों कह रहे थे कि हमने किसी को देखा, वहाँ जंगल की तरफ हमने किसी को देखा, वो वहाँ पर था, वो हमारे पास था, वो हमारे साथ चल रहा था, हमारे साथ आओ तुम भी देखो। फिर चौकीदार ने कहा, साहब हम इसलिए आपको वहाँ जाने से मना कर रहे थे, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। हमने आपको बार बार मना किया लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। हम लोगों को इसलिए मना करते हैं कि वो वहाँ ना जाए, ये कहकर कि जंगल में ख़तरा है। हम जानते हैं
वहाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन लोग सुनते नहीं है ना, हमारी बात कोई मानना नहीं चाहता। अब आपने देख लिया क्या हो गया वहाँ पे। आपको भी हमने बहुत मना किया था पर आप माने ही नहीं। हमें पता है आपने उस आदमी के भूत को वहाँ देखा होगा। वो हमारे गांव का ही एक लकड़हारा था जो वहीं जंगल के पास रहा करता था और लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करता था। लेकिन एक शाम उसे लकड़ी काटते काटते देर हो गई थी और उसे पता नहीं चला कि कब समय बीत गया और वो काफ़ी आगे निकल गया जंगल में। फिर वो थोड़ा घबरा गया कि आज तो बहुत रात हो गई है और मैं अभी तक जंगल में हूँ, इसलिए वह थोड़ा सा डरता हुआ घबराता हुआ चलते चलते अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगा। पर बेचारे की बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उस गरीब को एक जंगली भालू मिल गया और उस जंगली भालू ने उसका गला काट दिया, उसके पैर को भी काट डाला। उसका गला इस तरह से काट दिया गया था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। बहुत ही तकलीफ़ में था बेचारा। और फिर 2 दिन बहुत बुरी तरह तड़पने के बाद उस बेचारे की मौत हो गई। लेकिन वो गरीब आज भी उस रास्ते पे जो लोग जंगल की तरफ भटक जाते हैं उन्हें बचाने के लिए वहाँ आता है। वो इसलिए वहाँ उन लोगों के सामने आता है ताकि लोग उसको देखकर वापस डरकर भाग जाएं और जंगल की तरफ ना बढ़ पाए। वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाता साहब। पहले भी जब वो जिंदा था यही काम किया करता था, उसकी झोपड़ी वहीं बनी थी तो वह वहाँ लोगों की मदद किया करता था और उन्हें आगे जाने से मना करता था। हमने भी ये सब आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारा डाक बंगला तो वैसे ही बहुत पुराना है और वैसे ही यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि यहाँ किसी आत्मा का या भटकती हुई रूह का साया है तो फिर यहाँ कोई नहीं आएगा साहब। हमारी तो यही रोजी रोटी है, हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें। क्योंकि अगर आप यहाँ से गए और जंगल का ये किस्सा आपने किसी को बताया तो इस तरह ये बात सब जगह फैल जाएगी और यहाँ पे जो थोड़े बहुत लोग आते हैं वो भी आना बंद कर देंगे। इसलिए हम आपको बार बार वहाँ जाने से मना कर रहे थे। इसलिए हम सबको मना करते हैं वहाँ जाने के लिए कि ये जंगल है, वहाँ जंगली जानवरों का ख़तरा है और सब लोग मान भी जाते हैं और वहाँ नहीं जाते। लेकिन साहब आपको हमने कितना मना किया लेकिन आप माने ही नहीं। कृपया करके ये बात किसी को मत बताइएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि अगर कुछ हो सके हमसे तो हम ऐसा कुछ करा दें कि लोग वहाँ जंगल की तरफ जाएं ना। अगर हमारे बस में हुआ तो हम वहाँ का रास्ता बंद करवाने की कोशिश करेंगे। क्या करें साहब, बहुत बड़ा जंगल है, इतना आसान भी नहीं। आप लोग तो शहरी लोग हैं, हम यहाँ गांव में रहते हैं, हमारे लिए रोज़ी रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। फिर निखिल ने कहा, नहीं आपकी गलती नहीं, ये मेरी ही गलती है। मैं ही हमेशा से ऐसा ही हूँ। जब भी मुझे किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है मैं वो ज़रूर करता हूँ। मेरे घर वाले भी मेरी इस आदत से बहुत परेशान हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज मुझे इतनी चोटें नहीं लगती। अब तो मैं मैच भी नहीं खेल पाऊँगा। मुझे सबक मिल गया, माफ़ कीजिए मुझे। उसने कहा, कोई बात नहीं साहब, गलती तो हमारी भी है लेकिन हम भी क्या करें, मजबूर हैं। फिर उसके दोनों दोस्तों ने कहा, हाँ भाई, डरपोक दोस्तों की भी सुन लेते हैं कभी कभी। निखिल और यश ने कहा, बस करो यार, ऑलरेडी काफ़ी खिंचाई हो गई है हम लोगों की, अच्छा सबक मिला है हमें। फिर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दोस्तों कहानी यही ख़त्म होती है। कहते हैं हमें अगर जब बार बार किसी काम को करने से मना किया जाए तो हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। क्या मालूम इसमें क्या अच्छाई छुपी हो, है ना। चलिए मैं चलती हूँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बी काइंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। And yes दोस्तों, please don't forget to like, share, subscribe and comment. Thank you again.